अगर मर्म की बात समझे तो सीधी बात यह है कि एक राज्य में अपनी हुकूमत कैसे बनी रहे, बताने की कोशिश कि तुम्हारे हितों के सबसे बड़े पैरोकार हम ही हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति ने खालिस्तान जैसे आंदोलन को जन्म दिया था। क्या राजा उसी की पुनरुत्ति करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और क्या उनकी ये कोशिश देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? ये सवाल जहन में आता है जब 2024 का लोकसभा चुनाव सन्निकट है। तो मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कहते हैं आप? राजा भाजपा की जड़ों में कितना मठिया में डाल रहे हैं पता नहीं, पर कांग्रेस की जड़ों में मठा अपने आप जा रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप, जो इंडी अलायंस या इंडिया गठबंधन जिस भी रूप में आप व्यक्त करना चाहें, क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? जी डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए रघु ठाकुर साहब ने एक ही पंक्ति में बहुत अच्छी बात कह दी थी जी कि डीएमके और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी सहूलियत की सियासत को देखते हुए एक दूसरे को खाद बीज दे रही है। उनका अभिप्राय यही था। जी तो ये राजनीतिक जरूरत के हिसाब से दिया गया बयान है। ऐसा नहीं कि ये राजा को बुद्धि नहीं है, वो संस्कृति नहीं समझते या हमसे कम समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये राजा हमसे ज्यादा समझते हैं जी लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो करके वो राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा बोल। अब चूंकि ये इंडिया गठबंधन में भी है तो जाहिर बात है कि आपके यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए हैं। मुश्किल घड़ी है, क्योंकि मुश्किल घड़ी है इस स्थिति में राजा का बचाव करना, क्योंकि राजा एकेडमिक बातों को राजनीतिक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, जिसका नफा नुकसान जो है, जिसको नुकसान होगा वो नुकसान और उनको फायदा होगा। जी बात अगर इसमें हम थोड़ा सा ये देखें, जैसे अभी कह रहे थे हमारे साथ कि पाकिस्तान बना, जी तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से देश बना तो क्यों बना? क्योंकि वो एक भाषा एक संस्कृति वाला जो सिद्धांत राजा जी गढ़ रहे हैं वो सिद्धांत वहां लागू हुआ। लेकिन फिर यहाँ देखिए, जब बांग्लादेश बन ही गया तो हमारा बंगाल और बांग्लादेश क्यों नहीं भाषा के आधार पर एक हुआ? ये भी तो एक भाषा एक संस्कृति हो सकता था। तो फिर उसका यहाँ वायलेशन भी दिखता है। तो दरअसल क्या है कि राष्ट्र को जब हम परिभाषित करने लगते हैं तो फिर वहां सावरकर के जमाने में और वो शौकत के जमाने में चले जाते हैं कि दो राष्ट्र द्विराष्ट्र हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। क्या है कि हम आजाद हिंदुस्तान में यूनिफाइड ही इसी रूप में है कि हर प्रदेश अपने आप में एक राष्ट्र जरूर है, लेकिन जब हम उसमें से संप्रभुता निकाल देते हैं, विदेश नीति निकाल देते हैं, तो वह प्रदेश बन गया। अब वो राष्ट्र नहीं है, हमने प्रदेश उसको बना दिया कि राष्ट्र आपकी जो आपका कैरेक्टर है, संस्कृति है, परंपरा है, सब बरकरार रहे, भाषा भी मजबूत रहे और हम सब मिल करके ज्योग्राफिकली एक साथ रहेंगे। और ये हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हमारा बिहेवियर एक देश का है, लेकिन जो आंतरिक संरचना है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ही है, लेकिन फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन दुनिया में एक राष्ट्र के तौर पर है।